बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यानी कि 30 अप्रैल को हम सभी भक्त अक्षय तृतीया मनाएंगे। अक्षय के नाम से ही आप सभी भक्तों को यह पता चल गया होगा कि अक्षय जिसका कभी कोई क्षय ना हो, जिसका कोई भी अंत ना हो। अब इसकी रहस्य जानिए। अक्षय तृतीया बहुत ही दिव्य दिन है ये। आज ही के दिन माँ गंगा का अवतरण हुआ था। भगीरथ जी ने माँ गंगा को धराधाम पर हम जैसे पतित पापी मनुष्यों के जन कल्याण के लिए माँ गंगा को धरती पर उतारा था। माँ का आज ही धरती पर अवतरित हुआ था और आज ही के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी का भी अवतार हुआ था। आज ही के दिन परशुराम जी का अवतार हुआ था, तो परशुराम जी को आप सभी भक्त नमन करें। और एक विशेष बात, अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ दान, जप, तप इत्यादि इत्यादि कभी इसका कोई क्षय नहीं होता। यह कैसे होता है? अक्षय तृतीया के दिन आप सभी दान अवश्य करें, चाहे गौशाला में जाके दान करें, ब्राह्मणों को जाके दान करें, किसी गरीब दीन दुखी, बस अब दान कीजिए। दान का बहुत बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन आप और दिन दान कीजिए, उसका महत्व है, उसका अलग आपको फल मिलेगा। जैसे कि आप लोग समझिए, जैसे आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराने के बाद आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स डिपॉजिट जब आपके बैंक में रहता है तो आपको उस फिक्स डिपॉजिट की कोई चिंता नहीं होती किसी भी प्रकार की। तो उसी प्रकार ये अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ दान, जप, तप इत्यादि इत्यादि आपका भगवान के पास फिक्स डिपॉजिट रह जाता है और वह आपको फिर आगे मिलता है। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशानी में होता है और यूँ निकल जाता है उस परेशानी से बाहर। कभी कोई दुर्घटना घटने वाली होती है पर वो मनुष्य यूँ निकल जाता है, तो वह कहते हैं कि उसके कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, तो यही अच्छे कर्म उसको वहाँ मिलते हैं। अक्षय जिसका कोई क्षय ना हो, तो इसीलिए आप सभी भक्त अक्षय तृतीया के दिन खूब दान कीजिए, जितना आपका सामर्थ्य है उतना तो कीजिए और प्रभु का नाम संकीर्तन कीजिए। आपकी एक विशेष बात और मैं बताऊं, अक्षय तृतीया के दिन हमारे वृंदावन में श्री बांके बिहारी लाल की अक्षय तृतीया के दिन ही चरणों के दर्शन होते हैं। पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं, इसीलिए लाखों भक्त अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन में पधारते हैं। तो आप सभी भक्त अवश्य जाइए, अपनी सुरक्षा रखिए। अब मैं आपको एक छोटी सी, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो छोटी सी कथा है अक्षय तृतीया की, वह मैं आपको बताऊंगा इसका महत्व क्या है। एक व्यक्ति था, वह बहुत ही दीन दुखी था। उसने अक्षय तृतीया के बारे में बहुत सुना था, बहुत जानता था, तो उसने अक्षय तृतीया जिस दिन आई, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, उसने सुबह सुबह वह ब्रह्म मुहूर्त में उठा और गंगा में जाकर उसने स्नान करा। उसके बाद ब्राह्मणों को, जो वैदिक अनुष्ठान जो करते हैं, जो गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, शुद्ध ब्राह्मणों को उसने बुलाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया इत्यादि, उनको वस्त्र दिए, दक्षिणा दिया, ब्राह्मणों का खूब आदर सत्कार, खूब सेवा करी। यही सेवा उसकी मृत्यु के उपरांत, आप लोग देखिएगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि मृत्यु के उपरांत उस व्यक्ति को अगले जन्म में एक राजा का जन्म मिला, एक राजा के घर में जन्म मिला, वह राजा बना और वो उसकी आदत वैसी की वैसी ही थी। वो राजा बनने के बाद भी खूब दान जप तप खूब सेवा करता था, खूब समाज की सेवा, जिसके प्रताप से उसको श्री हरि विष्णु का दर्शन हुआ और वह भगवत धाम को गया, गोलोक धाम को गया। इसीलिए आप सभी अक्षय तृतीया के दिन खूब दान कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए और अक्षय तृतीया के दिन खूब नाम जप कीजिए, खूब नाम संकीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।